इंग्लिश को लेके हम लोग के मन में एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि हम इसे कैसे पढ़ें कि एक बार हम पढ़ें और हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। तो दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से सीखेंगे तो सिर्फ आप एक बार पढ़ेंगे और आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा और आप ठीक से पूरा आप कॉन्सेप्ट पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि नाउन हमारा क्या होता है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो हम कहते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन उसे हम सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर नाउन का जन्म कहाँ से हुआ, नाउन कहाँ से इंग्लिश भाषा में आ गया। जब हम इन चीज़ों को ठीक से समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ठीक से क्लियर होता चला जाएगा और उसके बाद हमारा भूलने की कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हम जानते हैं कि अन्य भाषाओं की तरीके इंग्लिश भी हमारी एक भाषा है। कोई भी भाषा वो आती है साउंड से, साउंड यानी कि आवाज़। कोई भी लैंग्वेज साउंड, और साउंड वो हमारी भाषा, हमारे विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का ये माध्यम होता है, साउंड। अब ये साउंड जो बनता है ये हमारे बनते हैं लेटर से। लेटर इंग्लिश में होते हैं 26, जिसमें 5 हमारे वॉवेल लेटर होते हैं, 21 हमारे कंसोनेंट लेटर्स होते हैं और हमारे जो साउंड होते हैं वो होते हैं 44, जिसमें 20 साउंड हमारे वॉवेल साउंड होते हैं और 24 हमारे कंसोनेंट साउंड होते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमारे लेटर 5 वॉवेल लेटर 5 हैं और ये 5 वॉवेल लेटर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वॉवेल लेटर होते हैं, बाकी शेष हमारे कंसोनेंट लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स जब अलग अलग एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं हमारे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अब अगर कोई भी एक हमारा लेटर मान लेते हैं टी, एक लेटर हम लेते हैं एच, एक लेटर लिए ई। जब ये हम इसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिए तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया? टी एच ई, द का। तो ये द हम इसको वर्ड बोलते हैं और वर्ड जब ढेर सारे ऐसे वर्ड 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 बन जाते हैं तो ये एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे द मैच इज स्टार्टेड, द मैच इज स्टार्टेड। एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये, वर्ड वर्ड, इतने वर्ड जब एक साथ मिले द मैच इज स्टार्टेड तो एक ये सेंटेंस बन गया। अब जब सेंटेंस बना फिर हम इसको अलग अलग देखना चाहते हैं कि आखिर इंग्लिश को सीखने के लिए सारे सेंटेंस का हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं टी एच ई, द का हमारा कुछ है तो क्या हम बोलते हैं इसको इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं आर्टिकल। मैच हम बोलते हैं कि ये हमारा नाउन। इज वर्ब, स्टार्टेड ये भी हमारा वर्ब की फॉर्म है, हमारी V3 फॉर्म है। तो आखिर ये सब क्या हैं? ये तो जो इंग्लिश ग्रामर को समझने का टूल होता है उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और हम इन्हें ध्यान कैसे रखें। तो चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारे 8 तरीके के होते हैं, इसके 8 पार्ट्स होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं अब हम इन्हें देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
प्रीपोजिशन, एडवर्ब, conjunction, and last one is interjection. Noun, pronoun, adjective, verb, preposition, adverb, conjunction, interjection. अब हम इन्हें याद कैसे रखें? तो इन्हें याद रखने के लिए भी बिल्कुल सा एक छोटा सा टेक्निक है, वो हम इसको ध्यान रखेंगे। ये इधर देखेंगे, नप्पा, वप्पा, सियाई। अब हम इन्हें याद रखने के लिए बस हमें सिर्फ यही ध्यान रखने की ज़रूरत है, नप्पा, वप्पा, सियाई। अब यदि आपसे कोई बोले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नप्पा, वप्पा, सियाई, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट यानी कि हम नाउन को पढ़ते हैं कि आखिर नाउन क्या है और इसके काइंड्स कितने होते हैं, और हम इनको आसानी से एक न्यू टेक्निक से इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उस टेक्निक का नाम है फिंगर एंड पाम मेथड। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। What is noun? Noun is the name of any person, place or things. ये तो हम डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम एक छोटे से वर्ड में सीखें तो हम सिर्फ बोलते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नथिंग एल्स। बस हमें ध्यान रखना है कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड है, यानी कि दुनिया का कोई भी नाम, अगर कोई भी नाम है तो वो हमारा नाउन है। नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, तो चलिए हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। बस हम इसे अपने पाम को ध्यान रखेंगे और अपने फिंगर को ध्यान रखेंगे। हमारा नाउन, बीच का पाम हमारा नाउन है, फिंगर्स इसके पार्ट्स हैं। तो हम जानते हैं नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, और जितने इसके पार्ट्स हैं ये हमारे इसके काइंड्स, हमारे काइंड्स हो जाएंगे। अब हम आगे इसको देखते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसको। ये बीच में हम इसको नाउन एज्यूम करते हैं। प्रॉपर नाउन, वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज collective noun, fourth one is material noun, and last one is abstract noun। हमारे ये 5 नाउन होते हैं, और ये पांचों नाउन को अब हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं अपने फिंगर एंड पाम मेथड से। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हमने यहाँ पे सीखा कि नाउन का जन्म कैसे हुआ, नाउन कहाँ से आया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम याद कैसे रखेंगे, और उसके बाद नाउन का हमने पार्ट काइंड्स हमने सीखा कि नाउन हमारे 5 काइंड्स होते हैं, और हम इन 5 काइंड्स को कैसे ही हम टेक्निक से, ट्रिक से हम बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही समझते हैं। आगे दूसरे आने वाली वीडियो में हम अलग अलग इसके काइंड्स को ठीक से समझेंगे और इसी टेक्निक से इसको समझेंगे, जिससे कि हम ये दोबारा कभी भी भूलें नहीं। तो बस यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, आप आगे और इसे सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।